आईएफएल फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विसेज का कामकाज करने वाली कंपनी होम लोन, गोल्ड लोन, माइक्रो फाइनेंस और कॉरपोरेट लोन देने का कंपनी करती है कारोबार। आईएफएल ग्रुप की कंपनी है और 500 से ज़्यादा शहरों में कंपनी की ब्रांचेस हैं। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आईएफएल ग्रुप के फाउंडर निर्मल जैन साहब, जो आईएम अहमदाबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है। आप रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है और 5paisa.com भारत में सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ब्रोकिंग बिजनेस शुरुआत करने का काम निर्मल जैन साहब ने किया है। नंबर आए कल बाजार बंद होने के बाद आईएफएल फाइनेंस की मैं आपके सामने रख दूं, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आई है हर एक पैरामीटर पर। नेट इंटरेस्ट इनकम में देखिए 30% की दमदार उछाल, मुनाफा 250% बढ़ गया है, 250 करोड़ से बढ़कर 623 करोड़ पर मुनाफे का आंकड़ा है। एसेट क्वालिटी, ग्रोथ और नेट लेवल दोनों पर सुधर कर आती दिखी है। एयूएम 1 लाख करोड़ के ऊपर का है। बाकी सारे बिजनेसेस पे भी एक बार बातचीत कर रहे हैं। जैन साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत ही मजबूत और दमदार तिमाही रही है आपके लिए ये वाली। बताएं सर, क्या कुछ खास ट्रिगर्स रहे इस क्वार्टर में अच्छे नतीजों के पीछे? गोल्ड लोन के बिजनेस का कारोबार काफी अच्छा रहा और बाकी सब आई थिंक जहां तक एनबीएफसी का सवाल है और इकोनॉमी अपनी अच्छा काम कर रही है, वॉर और क्रूड ऑयल के बावजूद क्रेडिट की डिमांड अच्छी है। हमारा जो ब्रांच का नेटवर्क हमने इतने सालों से बनाया है, उसमें जो टेक्नोलॉजी और एआई के जरिए जो हम लोग हाई प्रोडक्टिविटी लाते हैं, तो उन सब का नतीजा है। क्योंकि ये कारोबार 20-30 साल से जो धीरे धीरे ब्रांच का नेटवर्क है, ब्रांड हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो नतीजे हैं, क्योंकि पिछले साल का जो बिजनेस है वो गोल्ड लोन पे बैन या जो आरबीआई का एम्बार्गो था उसकी वजह से इम्पैक्टेड था, तो बेस थोड़ा लो था, तो उसकी वजह से भी ये नतीजे थोड़े ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं अगर आप वाई वाई प्रॉफिट देखें तो। पर जो कंपनी का पोटेंशियल है, जो कि पिछले साल, मतलब इस साल नहीं, इसके 1 साल पहले जो आरबीआई के एम्बार्गो से जो इम्पैक्ट हुआ था, वो अब पूरी तरह से हम देख सकते हैं। उनमें बढ़िया एक्शन आता हुआ दिखा है, बढ़िया तेजी बनी भी है, लेकिन एसेट क्वालिटी धीमे धीमे और बेहतर होती हुई दिखी है। अब आपके नेट लेवल पर एनपीए 1% के नीचे लगातार बने हुए हैं, ग्रेस लेवल पर भी कम हुए हैं। क्या कुछ स्ट्रेस लेवल थोड़े कम होते दिख रहे हैं मार्केट में? नहीं, दो चीजें, क्योंकि हमने जो जो हाई एनपी वाले बिजनेसेस होते थे, अनसिक्योर्ड लेंडिंग, वो बंद कर दी। पर्सनल लोन भी जो हम पहले करते थे, डिजिटल लोन, वो अब नहीं करते हैं। और उसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है, उसमें जो पिछले 2 सालों में जो स्ट्रेस था इंडस्ट्री में, तो पूरे इंडस्ट्री लेवल पे स्ट्रेस कम हुआ है और वो बिजनेस काफी सुधरा है। तो इन सब कारणों से आप देख रहे हैं कि एनपीए की क्वालिटी सुधर रही है। हमने जो बिजनेस मिक्स चेंज किया स्ट्रक्चरल, वो लॉन्ग टर्म के लिए वो किया है कि हमको एसेट क्वालिटी अच्छी चाहिए और जो जीएनपी है 2% से कम और नेट एनपीए 1% से कम रहे। तो उस अब जो फोकस है 90% बिजनेस जो हमारा है, वो गोल्ड लोन और मॉर्गेज का है। मॉर्गेज में जैसे घर है या प्रॉपर्टी है, और ये दोनों कोलेटरल में रिस्क और लॉसेस हमेशा कम ही रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। किस तरह का लोन ग्रोथ का ट्रेंड नज़र आ रहा है और क्या उम्मीद की जाए कि ये तिमाही और ये फाइनेंशियल ईयर और बेहतर साबित हो सकता है कंपनी के लिए? हाँ, लोन ग्रोथ तो मुझे लगता है 20-25% कंटिन्यू कर सकते हैं इस साल भी। और जो नतीजे हैं, क्योंकि अब एआई से कॉस्ट भी कंट्रोल हो रही है, प्रोडक्टिविटी सुधर रही है, तो जहाँ तक आई मीन, अगर अनलेस कोई अनफॉर्चुनेट बात हो तो बात अलग है, बाकी नतीजे और कंपनी का जो आउटलुक है वो अच्छा है। इंटरेस्टिंग बात कही कि एआई की वजह से कॉस्ट कंट्रोल भी हो रही है। क्या भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपने कारोबार में, डे टू डे लाइफ में एआई का? हाँ, हर एक जगह पे हम लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे डॉक्यूमेंट फ्लो और जो रिपीटेटिव काम है उसमें काफ़ी मदद मिल रही है। हम एचआर से लेके ऑपरेशंस, क्रेडिट अंडरराइटिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, सब में एआई का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। हम्म। और रोज नई नई चीज़ें सामने आ रही है जो एआई कर सकती है। और हमारा जहाँ तक है नजरिया ये है कि हम ज्यादा लोगों को कम नहीं करें, पर जो एआई का उपयोग है उससे उनकी प्रोडक्टिविटी सुधारें। जो ब्रांच में अगर एक प्रोडक्ट बेच सकते थे तो 2 या 3 बेचें, और अगर नई ब्रांचों में कुछ लोग चाहिए तो हम पुरानी ब्रांचों से ले लें। और ऑपरेशंस वगैरह में भी काफ़ी कॉस्ट सेविंग हो रही है, लीगल या ऑपरेशंस, एचआर, मार्केटिंग। जो चीज़ हम पहले बाहर एजेंसी से कराते थे, या जो आप अगर वीडियो पहले बनवाते थे, ये सब चीज़ें अब अपने आप अपने एआई के जरिए हो जाती है। तो एआई के करीबन मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और काफ़ी फायदा भी हो रहा है।
ठीक बात है। क्रेडिट कॉस्ट आपकी थोड़ी कम होने के संकेत मिल रहे हैं हमें। 9.5% से 9% के नीचे आती हुई दिखी है। क्या कहीं और गुंजाइश है इसमें क्रेडिट कॉस्ट कम होने की? क्रेडिट कॉस्ट तो कम होगी इस साल काफी, जो और क्रेडिट कॉस्ट ऑफ फंड या क्रेडिट कॉस्ट, किसकी बात कर रहे हैं आप? क्रेडिट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट, जी जी। क्रेडिट कॉस्ट। जी। सो दो, ओके। जो इंटरेस्ट है वो भी 9% के आसपास है। उसमें भी अब जो इन्फ्लेशन और क्रूड ऑयल का जो एक डर है, तो उससे शायद थोड़ा टाइट रहे भी। पर अगर ये वॉर ठीक हो जाता है, क्रूड ऑयल के भाव कम होते हैं, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहता है, आरबीआई ने काफी अच्छा काम किया, वैसे इन्फ्लेशन फिर भी कंट्रोल में है। तो मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट साल के लेटर पार्ट में सितंबर के आसपास कम होना शुरू होंगे। तो हमारा भी जो कॉस्ट ऑफ फंड है थोड़ा तो कम इसलिए होगा कि अ, अब हमारी रेटिंग और क्रेडिबिलिटी सुधर रही है। और जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो पिछले साल हमने करीबन 2.8 या 2.85% के आसपास थी, मैं समझता हूँ कि इस साल वो कम से कम 1 से 1.25% कम होगी। तो 1.5 से 2.25% के आसपास रहेगी, क्योंकि पिछले साल हमने अनसिक्योर्ड लैंडिंग और माइक्रो फाइनेंस पे काफी हिट लिया था। तो वो इस साल नहीं रहेगा, तो वो फायदा भी इस साल के नतीजों में आएगा। ठीक बात है। जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया, धन्यवाद। विस्तार से नतीजों पर बातचीत की और साथ ही थैंक यू। आगे का आउटलुक भी दिया। एक बार फिर से आपको दमदार परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत बधाई और पूरे वित्त वर्ष के लिए शुभकामनाएं भी। आइए बढ़ते हैं आगे। बजाज